मिशन प्रवक्ता के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज की चर्चा के विषय में एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आ रहा हूँ। आपसे रिक्वेस्ट यही है कि पूरा सुनिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। आज की हमारी चर्चा का जो विषय है वह है गुरु की महिमा। एक हाल ही में जब से हम लोग बीएड किए और ये तय हुआ कि जीवन जो है पठन पाठन में ही व्यतीत होगा, तब से शिक्षक या गुरु के विषय में जानने की बहुत सी दिलचस्पी थी और इसके साथ साथ मन में ख्वाहिश भी थी कि एक शिक्षक बना जाए। एक शिक्षक समाज सुधारक होता है, समाज का निर्माता होता है। लेकिन हाल फिलहाल में ऐसी तमाम घटनाएं घटी जो कहीं ना कहीं यह सोचने पर विवश करती हैं, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। आज थोड़ा मन भी व्यथित है, तो चलिए कुछ घटनाओं को देखते हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि एक लेटर निकला है समस्तीपुर से शिवाजी नगर का। मुद्दा ये है कि शिक्षक बनने जा रहे कोई एक सहपाठी कहेंगे और क्या कह सकते हैं इनके लिए, या फर्जी तरीके से वहाँ पहुँचे थे, जिन्हें गिरफ्तार किया गया और सुसंगत धाराओं में इनके ऊपर विधिक कार्रवाई की जा रही है। लेकिन मुद्दा ये नहीं, इन्होंने जो शिक्षक समाज को कलंकित किया, क्या इससे शिक्षक की गरिमा को हरास नहीं पहुंचा? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। या और भी प्रकरण सामने आए हैं कि कुछ या डेली ही सुनाते रहते हैं कहीं ना कहीं से कि कुछ फर्जी कागजात बनवा के या किसी भी तरीके से शिक्षक शिक्षा विभाग में आ गए हैं, शिक्षक बन गए हैं, या शिक्षकों के बीच में कुछ कहासुनी हो गई, या कुछ भी ऐसे तमाम प्रश्न तो देखने को मिल ही रहे हैं। सवाल यह है कि क्या इससे गुरु की महिमा का खंडन नहीं होता है क्या? वैसे भी आज जो इंडेक्स आया है, एक बहुत आश्चर्य सा लगा कि भारत का स्थान 118वें स्थान पे हैप्पीनेस इंडेक्स में पहुंचा। हमसे आगे एक नेपाल, या कहिए तो अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान 109वें स्थान पर शायद पाकिस्तान है, और 92वें स्थान पर शायद नेपाल है। क्या कहीं ना कहीं इसका लिंक तो नहीं जुड़ा है क्या? ऐसा मेरा निजी मानना है कि कहीं ना कहीं शिक्षक समाज में जो घुसपैठिए प्रवेश कर रहे हैं गुरुजन के रूप में, शिक्षक के रूप में, कहीं ना कहीं इस सब चीज़ों का भी प्रभाव पड़ रहा है। आज इन सब प्रकरण से गुरु की महिमा पे जो सवाल उठ रहे हैं, आए दिन कुछ ना कुछ ऐसी टिप्पणियाँ या ऐसे समाचार या कुछ भी ऐसी चीज़ें प्राप्त होती हैं जिससे गुरु की महिमा कहीं ना कहीं कलंकित हो रही है। आज ये जो सवाल उठ रहे हैं गुरु की महिमा पे, कहीं ना कहीं दिल को झकोड़ देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम हो या आप हो, चाहे बीपीएससी के द्वारा टीआरई 1, 2, 3 के शिक्षक हों, या टीआरई 4 के आने वाले हमारे साथी हों, बीपीएससी ही क्यों, पूरे भारत की हम बात करते हैं। आज जो ये महिमा पे सवाल उठ रहा है, कहीं ना कहीं हम लोगों ने ये जो भ्रांतियां मन में पाल लिया है, जो शिक्षकों का बंटवारा कर दिया है, यह बड़ा गंभीर विषय है। क्या गुरु यानी शिक्षक, जो समाज का निर्माता है, समाज का संचालक होता है, क्या अपना अस्तित्व बचाने में सफल हो पाएगा? अगर यही रवैया रहा तो क्या शिक्षक अपना अस्तित्व बचाने में सफल हो पाएगा? क्योंकि आज कहीं ना कहीं शिक्षकों के भी बंटवारे हो गए हैं। अच्छा ये बिहार के शिक्षक हैं, अच्छा ये उत्तर प्रदेश के शिक्षक हैं, अच्छा ये बंगाल के शिक्षक हैं। फ्रांस जैसा देश आज हमसे आगे है। हम विश्व गुरु का दर्जा हमको मिला हुआ था, आज विश्व गुरु के दर्जे से आज शिक्षक जूझ रहा है। विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त देश में आज शिक्षक जूझ रहा है। अगर हम फ्रांस की बात करें तो गुरु का महिमा का, शिक्षक का इतना सम्मान होता है कि यदि शिक्षक पे कोई अभियोग लगाया जाता है तो जज जब सुनवाई करता है तो खड़े होकर सुनवाई करता है, और शिक्षक को हथकड़ी भी नहीं पहनाई जाती। लेकिन कहीं ना कहीं समाज में हम शिक्षक साथी भी तो इसके जिम्मेवार हैं।
जो आज शिक्षकों की दशा हुई है, इसके कहीं ना कहीं जिम्मेदार तो हम और आप भी तो हैं। क्या शिक्षक अपना अस्तित्व बचाने में सफल हो पाएगा? यह एक सवालिया निशान खड़ा हो गया है। कभी शांत मन से, शांत चित्त से सोचिएगा और अपने विचार कमेंट में अवश्य डालिएगा कि क्या शिक्षक किस प्रकार से अपना अस्तित्व बचा पाए। जिस प्रकार से आज मन में भ्रांतियां, एक दूसरे के प्रति द्वेष, ईर्ष्या आदि शिक्षकों के मन में भरा है, क्या इससे समाज का निर्माण हो पाएगा? अगर इस कुंठित मानसिकता का व्यक्ति शिक्षा समाज में, शिक्षक वर्ग में आता है, तो आप सोचिए कि समाज की दशा क्या होगी, समाज कहाँ जाएगा। एक प्रेरक प्रसंग में हम लोगों ने सुना था बहुत पहले कि मैकाले से जब पूछा गया कि ब्रिटेन सरकार ने पूछा या ब्रिटिश रूलरों ने पूछा मैकाले से कि आप भारत पे अस्थायी शासन कब तक कैसे कर सकते हैं, क्या सुझाव देंगे, तो शायद मैकाले ने कहा था कि आप इनकी शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर डालिए, आप इनकी शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर डालिए, आप इन पर शासन आसानी से कर लेंगे। आज का मोबाइल लाल मैकाले की बात सही हो रही है, हम और आप महसूस भी कर रहे होंगे इस चीज़ को। क्या शिक्षक का अस्तित्व कहाँ से कहाँ गिर रहा है। तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूँ कि कम से कम शिक्षक समाज की गरिमा को बचाने का प्रयास कीजिए। कुछ ऐसे जो भी मनोवृत्तियाँ हों उसको त्यागने का प्रयास कीजिए, ताकि शिक्षक समाज अपनी नई ऊंचाइयों तक पहुँच सके। बातें थोड़ी सी कड़वी तो लगेंगी ही, क्योंकि कहा भी जाता है कि कड़वी बातें जो होती हैं वो थोड़ी कड़वी होती हैं, अच्छी बातें थोड़ी कड़वी होती हैं। ये भी कहा जाता है कि निंदक नीरे राखे आंगन कुटी छवा, जिन पानी साबुन बिन निर्मल करें शुभाएं। तो भाई मैं आप सबसे हाथ जोड़ के यही निवेदन करूंगा, कहीं ना कहीं शिक्षक समाज की जो गरिमा और उसके अस्तित्व पर संकट आया है, इसको बचा लीजिए। माना ही जाता है कि जो समाज का निर्माता गुरु है, शिक्षक है, उसका दर्जा भगवान से भी ऊंचा है। एक कहावत या फिर सुभाषतान थी, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यानी भगवान से भी ऊंचा दर्जा गुरु को मिला। आज गुरु की हालत यह है, आज सुबह अखबार उठा के देखिए तो शिक्षकों को नहीं किया, मतलब तमाम प्रकार के समाचार सुनने को मिलते हैं, तो दिल को बड़ा आहत होता है। अगर कोई किसी को मेरे बातों से ठेस पहुंचा होगा तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन आज मन वास्तव में बहुत दुखी है। शिक्षक समाज को कैसे सुधारा जाए? हम और आप सुधरेंगे तो देश सुधरेगा, समाज सुधरेगा। तो इसका सुझाव मैं कमेंट बॉक्स में प्रतीक्षा करूंगा। मिलते हैं अपने नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।